कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? कंपटीशन वाले बच्चे को याद होगा कि रेलवे विभाग में जाने के लिए सभी को अलग अलग बोर्ड होते हैं। तो अलग अलग बोर्ड के मुताबिक हम यदि चलते हैं तो वहां पर जो है से भारत में कुल रेलवे का जो बंटवारा हुआ है वो 16 भागों में बांटा गया है। कब? 16 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर आते हैं। तो 59 में बता रहा है दुबदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुबदा राष्ट्रीय उद्यान, ये चिड़ियाघर है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जो है किसका शासन अभी चल रहा है? योगी आदित्यनाथ वहां का मुख्यमंत्री है। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश के जो है उसको जो है से मुख्यमंत्री है और उनको अभी नया नाम पड़ा है बुलडोजर बाबा। क्या पर नाम पड़ा है? बुलडोजर बाबा। अब यहाँ पर बात आता है बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा नाम क्यों पड़ा पता है? तो अखिलेश जी उसका पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। उन्होंने एक भाषण के मुताबिक कहा है कि हम क्या है? बुलेट। तो उन्होंने कहा जब वो बुलेट हैं तो हम क्या है? बुलडोजर हैं, धक्का ढा देंगे, है ना। और बहुत सारा गैर कानूनी जो वहां पर घर मकान भी जो भी था ना, उसको सिर्फ वो बुलडोजर से ही तोड़वाने का काम किए। इसीलिए उनका नाम ही पड़ गया बुलडोजर बाबा। तो बुलडोजर बाबा के किस मुख्यमंत्री को जाना जाता है? योगी आदित्यनाथ। ये कहाँ के मुख्यमंत्री है? उत्तर प्रदेश के ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 60। भारत की प्रथम जल नीति कब अपनाई गई? तो भारत में जो है प्रथम जल नीति कब अपनाया गया? सितंबर 2002 में। क्वेश्चन नंबर 61। कौन अकार्बनिक खनिज है? तो अवरक जो है वो अकार्बनिक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 62। बिहार के किस शहर में कांच का उद्योग है? तो कांच मतलब शीशा। तो बिहार के किस जिला में शीशे का फैक्ट्री है, शीशे की कारखाना है? तो याद कर लीजिए बाबू, हाजीपुर, जिसको वैशाली के नाम से जाना जाता है ना। किसके नाम से? वैशाली के नाम से, है ना। वैशाली एगो गाना उना में भी है, फिल्म आर में है, तो वो वैशाली नहीं समझ लेना। एगो डांसर थी वैशाली, ठीक है, डांस करने वाली, तो वो वैशाली नहीं, ये जिला का नाम वैशाली है। क्वेश्चन नंबर 63 बताया जा रहा है बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी प्रतिशत है? तो याद कर लीजिए बिहार में गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है? 89.5% पर है। कितना? 89.5% लोग जो है गांव में रहते हैं, बाकी शहर में रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला, तो सबसे ज्यादा बड़ा जिला कौन है? पटना। पटना में सबसे ज्यादा, है ना। बउआ रे, एगो गाना था भोजपुरी का, हम गाना गाएंगे नहीं, सिर्फ बता देंगे। दवाई चलता पटना से, है ना। दवाई कहां से चलता? पटना से। क्या कर, बाकी गाना को तोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दवाई चला था कहां से? पटना से। आबादी वाले सबसे अधिक आबादी वाले कौन है? पटना। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है वो कहाँ है? उड़ीसा में है ना। क्वेश्चन नंबर 66। तंबाकू का मुख्य उत्पादक क्षेत्र? तो याद कर लीजिए तंबाकू का उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक जो है ये गंगा का दियारा क्षेत्र। गंगा समझते, गंगा वाले जेकरा कहे दियर वाला गांव में ना, कहा दियर, देखिए गंगा कात के जो क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं उन्हें दियर वाला कहा जाता है। तो दियारा क्षेत्र में जो है वो सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर क्या होता है? 67। कोसी नदी घाटी परियोजना प्रारंभ कब हुआ? तो कोसी नदी का घाटी का स्थापना कब हुआ? 1955 में। कब हुआ था? 1955 में।
क्वेश्चन नंबर 68 बता रहा है कुशेश्वर नाथ किस जिला में है। तो बिहार के किस जिला में कुशेश्वर नाथ है। याद कर लीजिए बउआ, कुशेश्वर नाथ दरभंगा में है। कहा है? दरभंगा में। बात समझा? जेकरा कहा जाता है दरभंगा महाराज, उन्हीं का नाम था कामेश्वर। समझ गया? और उन्हीं है कामेश्वर स्थान। अरे तुम हो गया दरभंगा महाराज, तो दरभंगा महाराज का नाम क्या था? कुशेश्वर। क्या नाम था? कुशेश्वर। इन्हीं लिए उन्हें कहा गया कुशेश्वर स्थान बिहार के किस जिला में है? तो कहाँ है? दरभंगा में है। समझा ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कांवर झील कहाँ स्थित है। कांवर झील कहाँ स्थित है? तो याद कर लीजिए कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय जिला में है। कहाँ है? बेगूसराय जिला में। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है पूर्व मध्य रेलवे कौन? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। कहाँ है? हाजीपुर में है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है। कितना है? 6283 यानी 6283 किलोमीटर है। मेढक समझते हैं? देखिए मेक होता है मेढक और एक होता है बेंग। मेढक और बेंग में बहुत अंतर है। मेढक को कब देखिएगा? जब बरसात की मौसम होती है तो उस बरसात की मौसम में वो उड़ता है और कोए करता है, तो वो हो गया कौन? मेढक। लेकिन तुम्हारे घर अंगना में जो है टहलने वाली जो छोटे छोटे बेंग होते हैं उसको क्या कहा जाता है? बेंग। क्या बोला जाता है? तो बेंग की तरह को देखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो मेढक की प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो देखो मेढक का प्रजाति भी समाप्त हो रहा है। पहले जैसा मेढक अब नहीं है, उसकी भी जनसंख्या क्या समाप्त हो रहा जा रहा है। किस रसायन के द्वारा? एल्ड्रीन के द्वारा। किसके द्वारा? एल्ड्रीन रासायनिक के द्वारा उसका प्रजाति क्या हो रहा है? समाप्त होते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो भारत के किस जिला में भारत के किस राज्य में तेल खनिज का सबसे विशाल भंडार है? तो कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम, जेकरा असम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय मतलब विदेशों का भी काम, फसल कृषि के लिए है ना, अनुबंधन केंद्र जो बनाया गया है, एक वहाँ का ऑफिस वर्क जो बनाया गया है वो कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में, जो तेलंगाना का राजधानी है। कौन? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है भारत में कुल कितने डाकघर क्षेत्र में बांटा गया है? तो याद कर लीजिए भारत को डाक क्षेत्र को कितने भाग में बांटा गया? भारत में 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने? 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। कर दिए। तो अभी हम लोग जो है से क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है चावल किस प्रकार की जलवायु में पैदा होती है? तो चावल जो है वो किस प्रकार की जलवायु उसको अच्छी फसल के लिए चाहिए? तो उसके लिए है उष्ण या तो फिर अनाद्र। ठीक है ना, उष्ण अनाद्र में। क्वेश्चन नंबर 77 में आ जाता है बॉक्साइड का उपयोग किन धातुओं उपयोगिता से होती है? तो बॉक्साइड का जो है उपयोग, इसका उद्योग का सबसे ज्यादा होता है किसमें? तो एल्युमिनियम की सहायता से। जब भी बॉक्साइड पूर्ण रूप से तैयारी करा जाता है तो उसमें जो है एल्युमिनियम की मात्रा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो कोडरमा का संबंध किससे है? अभ्रक से। अभ्रक तो समझ में करते हैं आप लोग, शादी ब्याह में क्या होता है, लड़कियां सब सबसे ज्यादा उसका उपयोग करता है अभ्रक का। जब बारात आता है उस दिन पूरा मुंह क्या करेगा, उसको अपने आप में मन करता है कि हम लगा ले, लेकिन क्या करता है कि वो अपना सहेली के तने लगा देगा। वो क्या करेगा, बुझ जाएगा, उसको होकरा लगा देगा। लगवाने का मन था उसको खुद, तो अपने आप कैसे लेपे, तो क्या करेगा, अपनी सहेली को लगा देगा। सहेली क्या करेगा, उसको भी लगा दिया। अब अभ्रक जो होती है कई कलरों की तरह चमकती है, लाइट वगैरह पर ज्यादा चमकती है। अब बाराती जब आता है तो क्या करता है कि वो जो है उसके पीछे चला जाता है। अब बाराती लोग में जो आए हुए जो नवयुवक होते हैं, जब देखते हैं कि भाई
कौन स्टेज पर के चमचमियां उतर गई है, अब उसके चक्कर में पड़ जाता है पीछे। तो ये अवरक हो जाता है उसका कि कोडरमा किससे संबंधित खनिज है, अवरक से। क्वेश्चन नंबर 79 बता रहा है कोयला का एक मिनट, तो यहां पर क्वेश्चन है 79 में बता कोयले की सर्वोत्तम किस किस्म की है। तो कोयला जो होता है इसका कौन सा किस्म का कोयला सर्वोत्तम माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है, तो इसको आ जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है कोयला सबसे उत्तम। ये कोयला को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें 4 भागों में से एंथ्रासाइट सबसे उत्तम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बता रहा है 80, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो याद कर लीजिए कि तेल शोधक कारखाना भारत में सबसे पहले डिगबोई में किया गया था। कहाँ किया गया था, डिगबोई में। क्वेश्चन नंबर 81 का था सुंदरबन कहाँ है, सुंदरबन कहाँ है। तो याद कर लीजिए सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा ब्रह्मपुत्र सब मिलकर के डेल्टा बनाती है, और डेल्टा बनाने के बाद क्या होता है, सुंदरबन बनती है। कहाँ, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 82 का था रबी फसल की बुआई किस माह में होती है। तो रबी फसल गेहूं आर की जो बुआई होती है वो किस माह में होती है। तो मार्च अप्रैल में इसका क्या होता है, सॉरी कटाई हो जाता है, बुआई नहीं कटाई हो जाता है ना। तो मार्च अप्रैल में क्या होता है, रबी फसल को कटाई हो जाता है, और बुआई हो जाता है कब, तो अक्टूबर नवंबर में। कब हो जाती है, अक्टूबर नवंबर में बुआई हो जाती है, और मार्च अप्रैल में उसका कटाई हो जाती है, किसकी, रबी फसल की। क्वेश्चन नंबर 83 कर रहा है किस फसल को रोपनी कहा जाता है। याद कर लीजिए रोपने वाली फसल बहुत हो सकते हैं, जैसे रोपनी फसल में आ जाता है मिर्ची, आप लोग देखे हैं मिर्ची को रोपा जाता है, गोभी देखा है गोभी को बीज गिराने के बाद उखाड़ के रोपा जाता है। यानी वैसे फसल जिसको एक बार बोने के बाद बीज तैयार होने के बाद एक खेत से उखाड़ करके दूसरे जगह उसे रोपा जाता है, जैसे मिर्च हुआ, गोभी हुआ, फूल गोभी हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, है ना, उसके बाद बहुत सारा प्याज हो गया, बहुत सारा ऐसा, तो ये सब आ जाते हैं कि रोपनी खेती के अंदर, उसमें भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 का था सीमेंट उद्योग सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख और कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर। चूना पत्थर जब तक नहीं रहेगा सीमेंट तैयार नहीं होगा, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 का पित्तल बनाया जाता है, तो पित्तल बनाने में किसका सहयोग लिया जाता है ना, तो तंबाकू और जास्ता को उसमें लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 का था सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। याद कर लीजिए वहां पर ऑप्शन दे देगा पहाड़ी क्षेत्र भी, याद कर लीजिए पहाड़ी क्षेत्र भी इसका आंसर होता है, लेकिन सोपानी कृषि हमेशा पहाड़ी क्षेत्र में होता है, तो इसका आंसर उत्तराखंड होती है। कहा, उत्तराखंड। यदि उत्तराखंड न दे करके यदि ऑप्शन दे दे पहाड़ी क्षेत्र, तो आप पहाड़ी क्षेत्र में टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि सोपानी कृषि पहाड़ी क्षेत्र यानी सबसे ज्यादा पहाड़ी यदि भारत में है तो उत्तराखंड की ओर है। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। तो यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ उगाई जाती है, तो यूरेनियम सबसे ज्यादा है जादूगोड़ा में जो है सबसे ज्यादा उसका उपयोग किया जाता है, माने उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 में बताता है प्राणियों के शरीर यानी मनुष्य के शरीर में जो है कितना प्रतिशत जल की मात्रा है। तो हमारे तुम्हारे शरीर में जल की प्रतिशत कितना है बाबू, 65% है। कितना, 65%। 89 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। याद कर लीजिए भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे पहले क्या है कि पहले 7 था, उसके बाद क्या हुआ कि 2 केंद्र माने केंद्र शासित उसमें बढ़ गया, तो 2 कौन बढ़ गया था, तो उसमें क्या किया गया था कि जम्मू कश्मीर बढ़ गया था, जम्मू कश्मीर भी था। अब उसमें एक राज्य और बढ़ गया, कौन, एक और बढ़ गया, मिस हो रहा है थोड़ा कि वही में माने जो है जम्मू कश्मीर के अंदर एक पहाड़ी क्षेत्र है, क्या थोड़ा नाम कंफ्यूज हो रहा है ना, वो बढ़ गया। तो अब यहाँ पर हो गया कितने, 8 को केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कितने हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 में बता रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो याद कर लीजिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन है, मोर, जिसको मयूर भी वहां लिखेगा, मयूर भी लिखेगा, और इसका आंसर मोर है। क्वेश्चन है 51 में, कहता है 91 में जल किस प्रकार का संसाधन है। जल जो है वो किस प्रकार का संसाधन है, तो ये जो है चक्रीय संसाधन है। कौन है, चक्रीय संसाधन है। क्वेश्चन कहता है 92 में चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो याद कर लीजिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था। यहाँ पर जब पेड़ों की कटाई हो रही थी ना, सरकार ने क्या किया कि ठेकेदारों को दे दिया। ठेकेदार क्या रहा कि पेड़ को कटाई कर रहा था। आदिवासी लोग पेड़ जंगलों से ही सब कुछ करते हैं,
जंगलों से लकड़ी ला करके काट करके उसे मार्केट में बेच करके वो अपने जीवन यापन करते हैं। वहां से फल तोड़ करके उसको जड़ी बूटी भी लेकर के वो मैंने वहीं से काम करता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब उसको कटाई चल रहा है, काटने के वक्त में हुआ क्या, जो मान के चलिए कि उसमें वहां की आदिवासियों ने क्या किया कि सारा के सारा महिला गई और पेड़ को भौर पंजा कर धोकर क्या की, चिपक कर, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, चिपको आंदोलन। कौन चिपकी थी, महिला। किससे, अब कोई भाई हस्बैंड और बॉयफ्रेंड नहीं समझ जाइएगा, वो पेड़ से चिपका था, है ना। पेड़ से चिपकने के बाद वो तो इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन किसके द्वारा चला गया, तो सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर कहता है 93, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो ये हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है 1990 में लागू किया गया था। फिर क्वेश्चन कहता है 95 में दल बदल कानून किस पर लागू होता है। तो दल बदल जो कानून होता है, दल बदल का मतलब दल किस पार्टी, यानी पार्टी जो चेंज करते रहते हैं, दल बदल। ये कौन हो जाते हैं, तो सांसद एवं विधायक। कौन हो जाते हैं, सांसद महोदय और विधायक जी जो है, दल बदल कानून इन्हीं पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है बहुजन समाजवादी पार्टी का स्थापना किसने किया था। याद कर लीजिए, बहुजन समाज पार्टी का स्थापना जो है किसने किया था, काशीराम ने किया था। कौन किए थे, काशीराम जी ने किए थे। क्वेश्चन नंबर कहता है 97, बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण किसने हुआ, कब हुआ। तो याद कर लीजिए, बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ वो कब हुआ था, 1971 में। लेकिन बांग्लादेश जो 1971 से पहले उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जा रहा है। कब कहा जा रहा है, पूर्वी पाकिस्तान कहा जा रहा है। तो भारत से कई राज्य बंटवारा हुआ है। याद कर लीजिए, जैसे हमारे भारत हुआ, भारत से सबसे पहले नंबर कौन बंटवारा किया, तो बांग्लादेश अलग हुआ। बांग्लादेश कब अलग हुआ, 1905 में। याद कर लीजिए, बांग्लादेश भारत से कब अलग हुआ, 1905 में। और बिहार, भारत की पूर्व राजधानी कहाँ था, कोलकाता था। याद कर लीजिएगा अभी कि भारत की राजधानी इससे पहले, दिल्ली से पहले कहाँ था, कोलकाता। कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब हुआ, 1911 में। कब हुआ, 1911 में। जब 1911 में वहां अलग हुआ, 1905 में भारत से पाकिस्तान क्या हुआ, तो ये पूर्वी पाकिस्तान कहे जाते थे। कौन, बांग्लादेश जो था पूर्वी पाकिस्तान कहे जाते थे। उनका नया नाम क्या हुआ कि बांग्लादेश बना, कब, 1971 में। उसके बाद 1948 में जो है ना, 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने फिर भारत से क्या हुआ, अलग हो गया। तो पाकिस्तान वाले फिर से समझ लीजिए, पाकिस्तान को अभी भारत क्या मान रहा है, उसका छोटा बेटा। भारत का छोटा बेटा कौन है, पाकिस्तान है। और वो ऐसे भी कहता है ना, लतखोर एक आध को बेटा हो जाता है, वही हमारा पाकिस्तान लतखोर बेटा है। हम भारतवासी बाप होने के बाद भी क्या करते हैं, थोड़ा सबर के रखते हैं, लेकिन वो जो है ना अपनी हमेशा बाप पर ही बोझ बनने का कोशिश करता है। इसीलिए फिर हम बोल रहे हैं, इससे पहले भी मेरा पाकिस्तान में वीडियो गया था, तो बुरा नहीं मानिएगा पाकिस्तान वाले। आज वाला वीडियो फिर आपके पाकिस्तान में हमारा जाएगा, तो याद कीजिएगा, क्योंकि हमने जो उसको बार बार बोल रहे हैं, ये तुमको हम ऐसा नक्शा काट कर दिए हैं, ऐसा काट कर दिए हैं जो तुम किसी के सामने दिखाया नहीं जा सकता है। जिस तरह की तुमको कहा गया है कि कुत्ता की पूंछ कभी सीधा नहीं होता, इसीलिए तुमको हम जो तुमको सोचते थे कि तुम कभी सीधे नहीं होगे, इसीलिए तुम्हारा जो नक्शा है बिल्कुल कुत्ते के डिजाइन को दिया गया है। यानी पाकिस्तान का नक्शा किस तरह कटा है, जो कुत्ते बैठे होती है ना, उस तरह की उसका नक्शा दिया गया है पाकिस्तान का। तो अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में। कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चला था, ये पर्यावरण से चला था। क्या, पर्यावरण को बचाने के लिए। लोग पर्यावरण को इतना दूषित करते जा रहे थे, जल को दूषित करते जा रहे थे, वायु दूषित होते जा रहा था, इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी जो है उसको माने बहुत इस तरह गंदगी उसमें हो गया था, जल उसका काफी दूषित हो गया था, इसलिए वो एक आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 99। कहता है 17वीं लोकसभा में महिला की संख्या कितना था। तो याद कर लीजिए, जब 17वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ है भारत में, उसमें महिला का सीट कितना था, तो 78 को सीट महिला को थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बताया जा रहा है 100 नंबर क्वेश्चन नंबर कहता है जनता दल यूनाइटेड, यानी जगह हम जदयू कहते हैं, जदयू का चुनाव चिन्ह तीर छाप। कौन, तीर छाप। और इसका अध्यक्ष कौन है, हमारे माननीय बिहार के वर्तमान भावी उम्मीदवार, प्रत्याशी, जीते हुए कैंडिडेट
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसका अध्यक्ष है। जो इस पार्टी से गुजरे उनका पार्टी का नाम जनता दल यूनाइटेड, जदयू कहा जाता है ना। कौन? जनता दल यूनाइटेड है, इसका होगा वो। फिर कहता है 100 नंबर इसका चुनाव चिन्ह क्या हो गया? तिरछा। 100 नंबर क्वेश्चन में करा, याद कर लीजिए कि बिहार में नीतीश जी का या लालू जी का गर्दा चर्चा होता है। तो थोड़ा सा जब हम नीतीश जी के चुनाव चिन्ह बता दिए तो एक बार आरजेडी पे आ जाइए, क्योंकि बिहार में हम अखनी जब भी हम रील्स की वगैरह जाते हैं, बहुत सारे वीडियो देखते हैं, आरजेडी पर इतनी गाना निकाले हुए हैं मत पूछिए। हमको लग रहा है कि बिहार का पूरे परसेंटेज में लगभग 90% हमको लग रहा है कि लालू जी और तेजस्वी जी का दीवाना व्यक्ति हो चुके हैं। तो वहां पर कहीं आरजेडी पूछ दे क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा, तो आरजेडी का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय जनता दल। क्या होता है? राष्ट्रीय जनता दल। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन छाप। खेसारी लाल जी का गाना आया था लालटेन पर, है ना। तो वो लालटेन जला करके, यानी लालटेन छाप किनका हो गया? लालू जी का। और जनता दल यूनाइटेड, सॉरी आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष, जो पार्टी का अध्यक्ष है, कौन है? सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव जी है ना। चलिए फिर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101। बिहार में एक नगर निगम के अधिकतम संख्या वार्ड कितना? तो बिहार में यदि कोई भी नगर निगम होता है उसमें वार्डों की संख्या अधिकतम कितना हो सकता है? तो याद कर लीजिए 75। 75 से ज्यादा नहीं। बिहार में यानी पटना सबसे बड़ा नगर निगम है, पटना में भी कितने वार्ड है? 75 है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 102। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो याद कर लीजिए, अभी हम तुरंत बताए थे कि चिपको आंदोलन का शुरुआत कहां से हुआ था? उत्तराखंड से हुआ था। कहां से हुआ था? उत्तराखंड से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 103 में बता रहा है लोकसभा में निर्वाचन हेतु सीटों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा की सीटों यानी भारत में जो लोकसभा का चुनाव होता है कितने सीट पर होती है? 543 सीटों पर चुनाव होती है ना। कितने? 543 सीट पर। क्वेश्चन नंबर 104 में कह रहा है श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो याद कर लीजिए भारत से 1 साल बाद यानी 1948 में भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 1948 में कौन? श्रीलंका आजाद हुआ। श्रीलंका का नक्शा कैसा है पता है आप लोग को? इसका नक्शा बढ़िया है, बहुत अच्छा है। नारियल समझते हैं? नारियल के आकार का श्रीलंका का नक्शा है ना। नारियल बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसको खाने में भी, पीने में भी और जलाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस पर एक मुहावरा बच्चे लोग कभी कभी कर देते हैं कि ऐसा कौन सा फल है जिससे उससे हम खा भी सकते हैं, खाने पर भूख लगने पर खा भी सकते हैं, प्यास लगने पर पानी पी सकते हैं, और यदि जार लगे ठंडा में तो भूरा भी ताप सकते हैं। बताइए कौन? तो नारियल हो जाता है। नारियल को, फल को खाया जाता है, उसके अंदर पानी को पिया जाता है और उसके खोया को जला जाता है। चलिए, तो उसका आकार नारियल की आकार की है। फिर हम क्वेश्चन आते हैं 105 की ओर। 105 में कह रहा है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? याद कर लीजिए कि वहां निश्चित क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा देश है जहां बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो बहुदलीय व्यवस्था कहां नहीं है? व्यवस्था ब्रिटेन में है ना। कहा? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन का नाम चेंज हो गया है बाबू, याद है ना। उसका नाम अब क्या है? इंग्लैंड है। इंग्लैंड का ही पुराना नाम क्या था? ब्रिटेन। समझा ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 106 में कह रहा है ग्राम पंचायत की अध्यक्ष कौन होता है? हमारा हिसाब से ग्राम पंचायत का अध्यक्ष वार्ड साहब को दे देना चाहिए। होता नहीं है, उसको दे देना चाहिए। अभी अक्सर तुम लोग याद कर लो, मेरे पूरे बिहार की बात करें, हम पूरे भारत में हम कहते हैं, बिहार के तो छोड़िए पूरे भारत के लोगों को कहते हैं ऐसा कौन सा व्यक्ति नहीं होगा जहां पर मुखिया का चुनाव नहीं हो। मुखिया का चुनाव होता है तो गांव का प्रधान तो मुखिया होता है। याद कर लीजिए, आंसर हो गया कि मुखिया का चुनाव कौन होता है? मुखिया होता है। लेकिन जब एक वार्ड की हम चर्चा किए, एक वार्ड को आप लीजिए, ठीक है। एक वार्ड जो होता है एक टोला का मालिक होता है, जितना दूर उसका पावर होता है। वार्ड जो होता है उतना दूर का मालिक होता है। जब उससे कभी मिलने का मौका मिले ना वार्डर से, या मिले होंगे तो सब आदमी पहचान लीजिए। आप लोग नाम आउट नहीं करें, अपना अपना वार्ड को देख लीजिए, ठीक है। हम पूरे भारत के लोगों को करें कि अपना अपना वार्ड को देख लीजिए। वो जब भी बात करेगा एगो प्रधानमंत्री से ज्यादा पावर में, जितना पावर में बाबू प्रधानमंत्री भी नहीं रहते होंगे उससे ज्यादा गुमान में रहेगा एक वार्ड। तो इसलिए आप वार्ड को वार्ड नहीं कहिए, उसको प्रधानमंत्री को दर्जा दीजिए।
समझ गए ना, वो प्रधानमंत्री से कम पावर। मेरे सामने एक वार्ड व्यक्ति जो थे, मेरे दोस्त के यहाँ बैठे हुए थे, ठीक है, बैठे हुए थे, किसी कारण से हम अपने मार्केटिंग जा रहे थे, तो रास्ते में दोस्त मिल के बैठे, और दिन यही था, क्या कहता है कि मकर संक्रांति का, है ना, मकर संक्रांति का दिन था। हम जो है से मतलब मार्केटिंग के लिए थोड़ा जा रहे थे। अब हमारे दोस्त भी थे बैठे हुए और हम भी बैठे हुए थे, कुर्सी पे बैठे हुए थे। एक होने से वार्ड साहब आए, एकदम नेताजी के ड्रेस में, इसी तरह बेंडुलुंडी भाई, हम नहीं थे, हम तो बैठे हुए थे दोस्तों के साथ। वो आए और बताए, क्या सर कैसे होगा। हमको लगा जो भाई उस तरह से जो हमारे दोस्तों के साथ बात कर रहे थे ना, है ना, हमको उस समय बिल्कुल लगा जो मतलब भाई इससे अच्छा तो हम मोदी जी के साथ बैठ जाते तो कोई दिक्कत नहीं होता, हमारे माननीय नीतीश जी के साथ हम यदि बैठ जाते तो कोई दिक्कत नहीं होता, है ना, क्योंकि हमने आरजेडी के अध्यक्ष तेजस्वी जी से के साथ यदि बैठ जाते तो हम इस तरह की बात नहीं करते जना कि एगो वार्ड बात करता है ना। चलिए फिर हम आगे आते हैं, तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? मुखिया होता है। क्वेश्चन नंबर 107 में बता रहा है बिहार पंचायत का अधिनियम कब लागू था। बिहार पंचायत में जो है पंचायती राज का अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2006 में लागू हो गया था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, बिहार में पंचायती राज कब स्वरूप ले लिया था? वो अपना विकास का रूप कब स्वरूप ले लिया था? तो याद कर लीजिए, कई रूपों में उसको लिया गया है। ग्राम पंचायत के रूप में लिया गया है, पंचायत ग्राम पंचायत समिति के रूप में लिया गया है, जिला परिषद के रूप में लिया गया है। तो याद कर लो बच्चा, कल यदि आपको एग्जाम में आ जाए कि तीनों ऑप्शन दे दिया जाए, एक चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी, तो इनमें से सभी को क्या करे कि उसमें टिक लगा दीजिए सभी, क्योंकि इसमें ग्राम पंचायत का भी काम आएगा, पंचायत समिति का भी काम आएगा और जिला परिषद का भी काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 109 में बता रहा है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम किसका हुआ था और कहाँ? तो जान लीजिए कि भारत में सबसे पहले नगर निगम का स्थापना शुरू हुआ तो किस राज्य से? चेन्नई से। किसे? चेन्नई से। चेन्नई का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम तो मद्रास, उसी को कहा जाता है ना, क्या मद्रास, उसी का नाम था, चेन्नई को अब नया नाम चेन्नई बदल कर दिया गया है। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिला के लिए कितनी सीट यानी परसेंटेज में आरक्षित है? तो बिहार में याद कर लीजिए, लालू यादव जी जहिया से थे तो लालू यादव जी के जमाना में महिला का पावर कम था, ठीक है, पुरुष का जो भी था वो अपना काम धाम करता था, उसका पूरा हिसाब। लेकिन हमारे माननीय जब नीतीश जी जब से आए हैं, महिला को इतना ना बराबर सीका दे दिए हैं जिसका कोई जोड़ा नहीं है। महिला फूल करके भदौआ बेंग हो गई है। वो ये नहीं जानते हैं कि वो कितनों कूद लेंगे तो वो अपने हस्बैंड के अंदर ही काम करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता होगा कि मान लीजिए कि महिला भी अपना हस्बैंड को बहुत गलत दृष्टि से देखते हुए भी उसको बहुत सारा नतीजा कर देता है ना। तो यहाँ जो है सबसे पहले यानी बिहार में जो है कितना परसेंट है? 50% अधिकार दे दिया गया है। लेकिन हम तो कहते हैं जो महिला को बिहार में 50% नहीं 70% अधिकार दे दिया गया है। अक्सर ऐसा कोई भी जॉब नहीं निकला है बिहार में जिस पर लड़कियां का सबसे ज़्यादा अधिकार नहीं हो। हम इसमें यदि कहा जाए तो सरकार का हम इस कानून का विरोध करना चाहेंगे। यदि हमारे सामने नीतीश जी से हम हैं, अप्रैल मई में मिलने वाले हैं ना, हम उनसे यह क्वेश्चन निश्चित रूप से कहेंगे नीतीश जी के कि आपका सबसे बड़ा कानून जो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सीट बराबर दीजिए। हम लड़कियों का देखते हैं कि किसी का भी कटिंग मार्किंग जो है सो मात्र 30 पर 35 पर 40 पर कर लेते हैं, और लड़का को वहाँ 93 जो नंबर लाता है उसको भी कुछ नहीं हो पाता है। भाई उसमें लड़का को बड़ा बदनामी होता है। हमें इस बात को एक याद है कि हमारे एक दोस्त थे, वो बचपन से पढ़ते बहुत बेचारा मेहनत किए। इस बार बीपीएससी टीचर में क्या हुआ कि वो मात्र 95 नंबर पर कट ऑफ लिए, ठीक है। लड़का को 93 नंबर आ गया, कै नंबर से? 2 नंबर से उसको छूट गया। उन्हीं के गांव के माने मेरे दोस्त के ही माने घर के बगल की एक लड़की थी, वो बेचारी पढ़ने में गोबर थी और दिन भर क्या करती थी? गोबर पारती थी। गोबर पारने से गोईठा थी। अब वो क्या हुआ कि डीएलएड की होती, बीपीएससी में बैठी, साल उसको क्या हुआ कि 33% पर उसको जो है नौकरी हो गया। अब उसका मेरा दोस्त का तत्गंजन हो रहा है गांव में। भाई उसका बाप माँ कह रहा है तुम क्या किया, इतना पढ़ाने लिखाने के बाद जो तुम बर्बाद कर दिया। देखो गोबर ठोकने वाली मास्टर नहीं बन गई,
तुम जिंदगी भर जो है मतलब पटना दिल्ली बॉम्बे तैयारी किया फिर भी तुम बेरोजगार की तरह बैठा है। तो हम इस बात पर उनको कहते हैं कि भाई ये कानून यदि हो सके कि आप थोड़ा इस पर देखिए मुद्दे नज़र। लड़का भाई देखिए, लड़की यदि भगवान उसको फुर्सत से बनाए हैं तो लड़का कोई डाउनलोड होकर के नहीं आया है नीतीश जी, है ना, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। क्योंकि अधिकार हम कहते दीजिए, बराबर दीजिए ना, सीट बराबर। मार्किंग ही है तो क्या है, मार्किंग भाई लड़का पढ़ने में विद्वान है, लड़की क्या है तो काहे नहीं लड़की पढ़ती है। इसीलिए क्या भाई सीट बराबर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। हमें विकास करने के लिए कदम से कदम मिलाकर लड़कियां को चुनना बहुत जरूरी है, हम भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन भाई कट ऑफ मार्क पर भी थोड़ी आप ध्यान दीजिए, इतना भी ऊंच नीच नहीं कीजिए जो भाई गांव में उसका नाक कटाना सुपनेखा की तरह लगे, ये अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 50% बिहार में आरक्षण दिया गया है, लेकिन हमारा से पूछिएगा तो कहेंगे हम 70 पार हैं। ठीक है ना, बाकी बिहार के पूरे नौजवान लड़के जो बेरोजगार हैं वो अनुमान लगा सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति के घर के आसपास की ये कहानी से लगा होगा कि जो मतलब हुआ है तो भाई मेरे कमेंट करके एक बार जरूर बताना, है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं। क्योंकि इसीलिए हम जो है मार्च से बीपीएससी टीचर और बीपीएससी सिविल सेवा का हम बैच प्रारंभ कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 111 में कह रहा है 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष में हुआ था, अरे कब हुआ था? तो 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2019 में। कब हुआ था? 2019 में। लीजिए, जिस क्वेश्चन का हमें इंतजार तो क्वेश्चन आ गया 112। तारी विद्रोह आंदोलन किस जिला में कहां से शुरू हुआ था? तो तारी विद्रोह आंदोलन याद कर लीजिए मध्य प्रदेश से हुआ था। कहां से हुआ था? मध्य प्रदेश से। तारी विद्रोह आंदोलन इसमें तो इसमें जो है सो तारी विद्रोह आंदोलन कहां से हुआ था? आंध्र प्रदेश से, सॉरी कहां से? आंध्र प्रदेश से होना था। इसमें जो है से महिला सब क्या हुआ था कि झाड़ू सूप लेकर के इसका आंदोलन हुआ था। इसमें लगभग 5000 गांव की महिलाएं शामिल हो गई थी। शुरू हुआ था एक गांव से, लेकिन महिला का संगठन बहुत जल्दी बन जाता है। पुरुष का संगठन बने या न बने, लेकिन महिला का संगठन निश्चित बन जाती है। ठीक है, तो इसमें सूप बरनी झाड़ू लेकर के तारी आंदोलन हुआ था। और जन्य तारी बेचने वाला मिलता था तो मार सूप से या मार झाड़ू से उसको, है ना, बात समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में बता रहा है भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितना है? तो भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितना है? 80.94%। कितना? 80.94% है। क्वेश्चन नंबर 114 में कह रहा है भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? तो भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? तो 64.6% है। कितना है? 64.6% है। बिहार का अलग हो जाएगा, ये अभी हम भारत को बता रहे थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 115 में बता रहा है भाषाई के आधार पर, यानी भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो भाषा के आधार पर जो राज्य का निर्माण हुआ वो कौन था? आंध्र प्रदेश था, है ना। क्वेश्चन नंबर 116 में बता रहा है कि इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक जो लिखा गया था उसका लेखक मेगास्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाले थे? हमने बताए हुए पहले इस वीडियो में भी कि मेगास्थनीज यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 117 आर्थिक विकास में कितने क्षेत्र हैं? तो आर्थिक विकास के लिए कितने क्षेत्र हैं? तो 3 क्षेत्रों में इसे बांटा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 118 जवाहर रोजगार योजना का शुरुआत कब हुआ? तो याद कर लीजिए भारत में जवाहर रोजगार योजना का शुरुआत 1989 से हुआ। कब से हुआ? 1989 से। क्वेश्चन नंबर 119 में बता रहा है विश्व का विकसित देश कौन सा है? तो वो फिर यहाँ पर आ गया, ऑप्शन देगा 4 गो। तो देखिए विकसित देश ये होता है विकासशील, अविकसित और विकसित। तो विकसित जो पूर्ण रूप से विकास हो चुका है, विकासशील जो विकास की ओर बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, अविकसित जो विकास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर विकसित में आ जाता है अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया। ये सब क्या, यदि तीनों ऑप्शन आ जाए चौथा ऑप्शन वही आएगा। इनमें से सभी तो आपको टिक लगाना है, उनमें से सभी में। क्वेश्चन नंबर 120 का रहा है भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब शुरू हुआ? तो भारत में जो है आर्थिक विकास का, है ना, आर्थिक विकास का नया दौर कब शुरू हुआ? 1991 में हुआ। कब हुआ? 1991 में। क्वेश्चन नंबर कहता है 121 कहता है निर्मल
भारत निर्माण योजना कब हुआ? तब निर्मल स्वच्छ भारत अभियान जो कहा जाता है, ये भारत के लिए सबसे पहले कब शुरू हुआ? 2002 में शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि बिहार में सेवा का आर्थिक अधिनियम कब लागू हुआ था? तो बिहार में सेवा आर्थिक अधिनियम कब लागू हुआ? 2011 में। क्वेश्चन नंबर कहता है 123, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब शुरू किया गया? यानी तो हो गया था 1993 में। कब हुआ शुरू? 1993 में। क्वेश्चन नंबर 144, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत कब हुआ है? माने किस देश से हुआ? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन किस देश से शुरू हुआ? तो इंग्लैंड से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? इंग्लैंड से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 125 में बता रहा है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर कहता है 126, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? वस्तु मुद्रा। क्या आ जाएगा? वस्तु मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 127 बता रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? तो याद कर लीजिए कि भारत में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 में हुआ था। 128 का क्वेश्चन, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में सहकारिता आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ? तो वो हो गया 1904 में। क्वेश्चन नंबर 130 कर रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? याद कर लीजिए कि भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 130 में बता रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी, माने याद कर लीजिए भारत का वित्तीय राजधानी का मतलब भारत के कार्यकाल के लिए दूसरा राजधानी भी कह सकते हो। तो भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई को कहा जाता है। तो अभी क्वेश्चनों की संख्या 130 है। बाबू तुम लोग क्या करना है कि 10 क्वेश्चन और देख लेना है ना। किसी कारण बस जो है से हमें क्वेश्चन इतना ही सेट कर पाए हैं हम, वो जो है समस्या मेरे साथ गुजर गई जिसके कारण हम नहीं कर पाए। तो आपदा को देख लेना है ना। आपदा से भी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में 2 4 5 आ जाता है। फिर जो तुम एग्जाम दे करके मेरे वीडियो देखने के बाद एग्जाम दे करके तुम्हारे जो क्वेश्चन टकराएगा तो मेरे कमेंट जरूर इस वीडियो पर करें। थैंक यू।